नमो नमः मित्रों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विगत दिनों से हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने 45 नंबर के श्लोक को पढ़ा था, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तू निस्त्रैगुण्य हो जा, अर्थात सत्व रज और तम, ये जो तीन गुण हैं, इनके जो कार्य हैं भोग आदि, उन सब भोगों से एवं उनके साधनों से रहित हो जा। हर्ष शोक राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित होकर के निर्द्वंद हो जा, तथा योग और क्षेम आदि का अनाभिलाषी होकर के केवल आत्मनिष्ठ रूप से तिष्ठ। ऐसा उन्होंने उपदेश 45वें नंबर के श्लोक में हमें दिया था। अब ये 46 नंबर का श्लोक यहाँ प्रसंग प्राप्त है। इसका अध्ययन हम यहाँ से करते हैं। सर्वप्रथम पाठ करते हैं। यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। देखिए क्या कहते हैं। यावानर्थ उदपाने सर्वथा सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थात सर्वतः सम्प्लुतोदके, सबसे पहले जो द्वितीय पाद है उसके अंतिम शब्द देखते हैं कुछ। सर्वतः सम्प्लुतोदके, सम्प्लुत उदके, यहाँ पर एक संधि है, सम्प्लुत धन उदके, गुण संधि का प्रयोग। सम्प्लुत उदके का मतलब क्या होता है? सम्प्लुत मतलब होता है परिपूर्ण और उदक मतलब होता है जलाशय। ठीक है, उदक का एक अर्थ पानी भी होता है और यहाँ पर उदक पानी के भंडार के रूप में, एक जलाशय के रूप में लिया गया है। तो वो कहते हैं कि सर्वतः अर्थात पूरे तरीके से, सर्वतः सर्व ओर से, सब ओर से, या फिर पूरे तरीके से, परिपूर्ण रूप से, सम्प्लुत उदके, सम्प्लुत उदके अर्थात कि परिपूर्ण जलाशय के, सर्वतः अर्थात चारों ओर से, सम्प्लुत उदके अर्थात परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर। क्या कह रहे हैं? सर्वतः सम्प्लुत उदके, उदके में सप्तमी विभक्ति लगी है इसलिए होने पर, कि सभी जगह से सम्प्लुत अर्थात परिपूर्ण, उदके अर्थात जलाशय के होने पर। यावान अर्थ उदपाने, यावान अर्थात होता है जितना, अर्था मतलब होता है प्रयोजन, जितना प्रयोजन होता है किससे? उदपाने, उदपाने अर्थात छोटे जलाशय से, कि उदपाने यावान अर्था अर्थात छोटे जलाशय से जितना प्रयोजन रह जाता है। फिर से समझना, सर्वतः सम्प्लुत उदके अर्थात सभी ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर, उदपाने यावान अर्था, उदपाने अर्थात छोटे जलाशय से, यावान अर्थात जितना, अर्था अर्थात प्रयोजन होता है, उसी प्रकार विजानातः, विजानाता का मतलब क्या? कि जिसने ब्रह्म का ज्ञान कर लिया है उसको कहते हैं विजानाता। अच्छी तरह से जो जानता है। अब किसको जानता है? कि ब्रह्म को जानता, ब्रह्मज्ञस्य अर्थात ब्रह्म का ज्ञाता, जो अच्छी तरीके से ब्रह्म का ज्ञाता हो गया, उसके लिए प्रयुक्त किया है यहाँ पर विजानाता, कि जिसने अच्छे से ब्रह्म को जान लिया है, ब्रह्म के तत्व को समझ लिया है, ऐसे ब्रह्म तत्व को जानने वाला जीव ब्राह्मणस्य, ब्राह्मणस्य अर्थात ऐसे ब्राह्मण का, कि विजानातः ब्राह्मणस्य, कि जिसने ब्रह्म को जान लिया, ऐसे ब्राह्मण का, सर्वेषु वेदेषु तावान, सर्वेषु वेदेषु तावान अर्थात चारों जो वेद हैं उसमें भी उतना ही प्रयोजन रह जाता है, उसमें उतना ही प्रयोजन बताया गया है। देखो समझना भाव क्या है। जैसे उदाहरण दिया, पहली पंक्ति में उदाहरण है और नीचे वाली पंक्ति में उसका सिद्धांत बताया। उदाहरण क्या है? कि जिस प्रकार सर्वतः सम्प्लुत उदके, जिस प्रकार सभी ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर, उदपाने अर्था या उदपाने यावान अर्था, कि छोटे जलाशय में, उदपान में अर्थात छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रह जाता, जैसे किसी के पास संपूर्ण का पूरा समुद्र हो तो उसका नदी में किंचित मात्र ही प्रयोजन रह जाएगा, वह नदियों को नहीं गिनता। जैसे आपके पास अधिक धन होता है जिसके पास, तो वो 10-20 रुपये को नहीं गिनता। किसी के पास करोड़ों रुपए हैं तो वो 10-20 रुपये को बहुत कम गिनता है, वो
तुच्छ मानता है, ऐसा समझ लीजिए। वैसे ही जो ब्रह्म का ज्ञान किए हुए व्यक्ति है, ऐसा विजानातः ब्राह्मणस्य अर्थात जिसने ब्रह्म का ज्ञान कर लिया, ऐसे ब्राह्मण को सर्वेषु वेदेषु तावान की सभी वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कि जिसने ब्रह्म रूप तत्व का ज्ञान कर लिया ना, कि समस्त वेद जो है ना वो ब्रह्म का ज्ञान कराने वाले ही हैं, तो जिसने ब्रह्म का ज्ञान कर लिया ना, उनके लिए जो वेद होते हैं वे उतने ही उतना ही प्रयोजन रखते हैं। जिस प्रकार किसी के पास बड़ा जलाशय प्राप्त हो जाए तो छोटे जलाशय से उसको, छोटा जलाशय उसको कुछ भी नहीं लगता। जैसे बड़ा जलाशय किसी को प्राप्त हो जाए तो छोटा जलाशय कुछ भी नहीं लगता, वैसे ही यहाँ पर जो ब्रह्म तत्व का ज्ञान कर लेता है उसके लिए ये जो चारों वेद हैं वो कुछ भी प्रतीत नहीं होते, सामान्य से लगने लगते हैं, ऐसा कहा है। कुछ व्याकरणिक शब्द देखिए। यावान शब्द है यत धातु हाँ, यत धातु से बतु पित्तय करेंगे और प्रथमा के एक वचन पुल्लिंग में ये यावान शब्द बनेगा। सर्वतः शब्द है, सर्व शब्द में तसिल पित्तय करने पर ये बनता है सर्वतः। ब्राह्मणस्य शब्द है, ब्रह्मन शब्द में अण पित्तय करेंगे तो ब्राह्मण बनेगा, उसी का षष्ठी एक वचन में ब्राह्मणस्य बनता है। बीजानातः शब्द है, बी उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से क्षत्रि पित्तय करने पर षष्ठी एक वचन में बीजानातः शब्द बना है। इस प्रकार हमने 46 नंबर के श्लोक की चर्चा अभी की। आगामी श्लोक की चर्चा आगे वाले वीडियो में, आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।